पूर्वांचल में कमल दल के कर्णधारी उसकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। केंद्र में सरकार बनने के बाद से टिकट बंटवारे तक जब योगी को तवज्जो नहीं मिली तो उनका अपना संगठन बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया और हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी के खिलाफ पूर्वांचल में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। अब योगी इस एल्गार को नकार रहे हैं। सच अभी भी सवालों में है। बड़ी कठिन है पूर्वांचल में बीजेपी की डगर। योगी के कोप से कमल कभी भी मुरझा सकता है, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक और बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ टिकट बंटवारे को लेकर अपनी ही पार्टी से खफा है। जब गुरु ही गुस्से से लाल हो तो चेले का लाल होना लाजमी है। वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे योगी का अपमान बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने गोरक्ष पीठाधीश्वर और हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अपमान किया, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कैबिनेट में नहीं रखा जाता है। पूर्वांचल की 9 जिलों की करीब 35 सीटों पर हिंदू युवा वाहिनी का जबरदस्त प्रभाव दिखता है। बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ जैसे जिले इसके प्रभाव वाले हैं। यहाँ की तकरीबन 35 सीटों पर जीत का फैक्टर यही तय करती है। साल 2012 में हिंदू युवा वाहिनी बीजेपी की हार की वजह भी बन चुकी। इन जिलों में बीजेपी का करीब सुपड़ा ही साफ हो गया। उंगलियों पर गिनने भर की सीटें भी नहीं पा पाई थी बीजेपी। जो जीते उनमें से भी ज्यादातर वही थे जिनके सिर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से योगी का हाथ था। यही नहीं, साल 2002 में योगी ने भाजपा से बगावत करके तत्कालीन भाजपा सरकार में मंत्री रहे और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ल के खिलाफ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू युवा वाहिनी के टिकट पर चुनाव लड़ाया था और शिव प्रताप शुक्ल चुनाव हार गए थे। लिहाजा इतिहास के कड़वे अनुभव बीजेपी को परेशान कर रहे होंगे। हम लोगों ने, प्रदेश नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सीट से हिंदू युवा वाहिनी अपना कैंडिडेट लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके योगी आदित्यनाथ जी महाराज के अपमान का बदला लेने का काम करेगी। हिंदू युवा वाहिनी के 3 वर्तमान और 7 पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहते थे। योगी उनके लिए लॉबिंग भी कर रहे थे, लेकिन ये लॉबिंग बेकार गई और अब बीजेपी के खिलाफ ही कुछ जगहों पर हिंदू युवा वाहिनी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। देखिए, हिंदू युवा वाहिनी एक गैर राजनीतिक विशुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक गतिविधियों में वह भाग नहीं ले सकती, क्योंकि उसका बायलॉज ही ऐसा है कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है। अगर कोई हिंदू युवा वाहिनी का दुरुपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए करता है तो गैर कानूनी होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हिंदू युवा वाहिनी एक राष्ट्रवादी मिशन के साथ लगी हुई है। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र को हम लोगों ने अपने मिशन का हिस्सा बनाया था और लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के इस राष्ट्रवादी मिशन पर कुछ लोग चंद पैसों में बिक करके हिंदू विरोधी तत्वों की साजिश का शिकार होंगे, तो इस प्रकार की गतिविधियों को किसी प्रकार से कोई स्वीकृति नहीं दी जा सकती, इसको कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। हिंदू युवा वाहिनी का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर इस राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए समर्पित राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करेगा। जिसको जहां जाना वो अपना रास्ता निकाल सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन जो हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर होगा वो राष्ट्रवादी मिशन के इतर कोई कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी ने अब भी हिंदू युवा वाहिनी को नहीं मनाया तो कम से कम पूर्वांचल की सीटों पर अपनी हार अपने ही हाथों लिख डालेगी और इस हार पर उसके अपने ही हंस हंस कर लोटपोट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।